इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका पार्ट ए जो है वो हम स्टार्ट करने लगे। ग्राफिकल मेथड यूज करना है। उसने एक इक्वेशन हमें ये दे दी, एक ये दे दी। ग्राफिकल का मेथड का ये मतलब है कि इस इक्वेशन के भी 3 पॉइंट निकालने हैं और इसके भी 3 पॉइंट निकालने हैं। उन 3 पॉइंट की हेल्प से हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इस इक्वेशन की भी एक लाइन ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करनी है और इस इक्वेशन की भी एक लाइन ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करनी है। तो उसके लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए थे। इसलिए इस इक्वेशन का ये देखो मैंने एक इस वाली इक्वेशन का भी एक टेबल बना दिया। जो -3 1 3 इन दोनों -3 1 और 3 मैंने अपने पास से वैल्यू सपोज की हैं। इन 3 वैल्यू की हेल्प से मैं जो है नेक्स्ट 3 वैल्यू निकालूंगा। यानी ये x की वैल्यू मैंने अपने पास से सपोज की है, तो y की वैल्यू इन 3 वैल्यू की हेल्प से निकलेगी। तो मेरे पास इसी इक्वेशन के भी 3 पॉइंट आ जाएंगे, इसके भी 3 पॉइंट आ जाएंगे। इन तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसी इक्वेशन में हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को क्योंकि x की वैल्यू मैंने अपने पास से सपोज की हुई है, इसलिए मैंने क्या किया कि y की वैल्यू मैंने निकालनी है। इसलिए इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से y मैंने बिल्कुल अलहदा कर लिया। ये देखो y इधर ही है, ये x उधर जाके माइनस हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो 4y इसी तरह है और ये 2y जो है x के साथ उधर जाके माइनस हो गया और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -3। यानी ये जो -3 पर y की वैल्यू क्या आएगी, हम ये चेक करने लगे हैं। ये देखें ये y है, ये y इसी तरह आ गया। 3 माइनस x की जगह क्या पुट करना है, -3 पुट करना है। ब्रैकेट लगाएं ताकि पता चले कि साइन ने मल्टीप्लाई होना है। ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 डिवाइड बाई 2। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 ज़र 6। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 3 आ गई। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3। अब हमने क्या चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करना है। तो ये देखिए y इज इक्वल टू 3 माइनस x की जगह 1 पुट करना है और नीचे 2। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा और नीचे भी 2 से कैंसिल होके तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1। तो y की भी वैल्यू 1 आ गई। अब हमने क्या चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 3। एट x इज इक्वल टू 3 तो ये वैल्यू हमने पुट करनी है। देखें y है, इक्वल का साइन है, 3 है, आगे माइनस का साइन है, x की जगह 3 पुट कर रहे हैं और नीचे 2। तो y की वैल्यू तो 0 डिवाइड बाई 3, क्योंकि +3 -3 0 हो जाएगा। 0 डिवाइड बाई 3 0 होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 0। तो इस तरह हमारे पास ये 3 जो पॉइंट हैं वो हमने निकाल ली हैं, किसके, इस इक्वेशन के। अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन के भी 3 पॉइंट निकालने हैं। तो अगेन हम क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू -3। अब इस इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, जहाँ पे हमें दूसरा x नज़र आ रहा है वहाँ पे -3 पुट कर देंगे और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 4। तो y इज इक्वल टू, ये देखें 6 - 2 इसी तरह आ गया, 6 - 2 इसी तरह आ गया। ये जो x है, x की जगह ये वैल्यू -3 को रिप्लेस किया था, तो 6 इसी तरह आ गया। ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। तो 6 + 6 12 डिवाइड बाई 4, तो 4 3 ज़र 12। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 3 आ गई है। तो ये देखिए मेरे पास 3 आ गए। अब मैंने क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 1 चेक करना है, ये इधर 1। तो अगेन y इक्वल का साइन है, 6 है, -2x है, -2x की जगह 1, नीचे 4। y इज इक्वल टू 6 - 2 4। y इज इक्वल टू 6 में से 2 गए 4, नीचे भी 4 आ गया, 4 से कैंसिल होके 1। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। यहाँ 1 पुट कर देंगे। फिर हमारे पास आता है एट x इज इक्वल टू 3। हम 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। y इज इक्वल टू 6 - 2 3, यानी 6 - 2x था, तो -2 इसी तरह x की जगह वैल्यू पुट कर दी और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 4। तो y इज इक्वल टू 6, 3 2 ज़र 6 डिवाइड बाई 4। तो y इज इक्वल टू 6 - 6 0 डिवाइड बाई 4। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ये देखिए इस तरह हमारे पास 3 पॉइंट जो थे, पॉइंट ये देखो, इन वैल्यू का एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और एक ये पॉइंट, 3 पॉइंट यहाँ ये आ गए और 3 पॉइंट हमारे पास, ये देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट आ गए। इन 3 पॉइंट और इन 3 पॉइंट को अभी हम चलते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। तो स्टूडेंट अभी हम आ चुके हैं जी ग्राफ पर। ग्राफ में हमारे पास ये देखें, मेरे पास जो इक्वेशन है x + 2y इज इक्वल टू 3, इसके ये 3 पॉइंट मैंने निकाले थे। ये बोर्ड के ऊपर एक एक करके कैसे निकाले हैं, इनके 3 पॉइंट ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इसी तरह x + 2y इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसके ये वाले 3 पॉइंट हैं। 3 - 3 3, यानी -3 और 3 है, 1 और 1 है, 1 और 1 है, 3 और क्या है, 0 है। तो इस तरह मेरे पास ये 3 पॉइंट
x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन जो है इसके बन गए हैं। और इसी तरह दूसरी जो मेरे पास इक्वेशन है x प्लस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 और इसके जो है मेरे पास 3 पॉइंट -3, 3, 1 और 1 और 3 और 0, ये 3 पॉइंट मेरे पास इस इक्वेशन के आ जाएंगे। अब इस इक्वेशन के जो 3 पॉइंट हैं इनको भी हम इस ग्राफ पर ड्रा करेंगे और ये जो इक्वेशन है इसके जो 3 पॉइंट है इनको भी ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करेंगे। अब देखें हमने स्केल, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ स्केल लिखा हुआ है। ये अब इस स्केल को अगर आप देखें आप तो इसमें मैं ये देखें स्केल में पास क्या है, x ऑन x एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। यानी x एक्सिस के ऊपर भी मैंने 5 छोटे जो बॉक्सेस हैं उनको 1 कहना है और y एक्सिस के ऊपर भी मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 कहना है। कैसे, ये देखिए मैं भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर इस तरफ आ जाए, ये मेरे पास क्या है जी, ग्राफ है। इसकी ये मेरे पास क्या है, ये जो लाइन है ये मेरे पास x एक्सिस की लाइन है और ये मेरे पास क्या है जो वर्टिकल लाइन है ये y एक्सिस की लाइन है। अब इसमें मैंने 1 2 3 जो है ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। आप इसको देखें, अगर 1 को देखें तो यहाँ पे अगर मैं काउंट करूं तो देखो 1 2 3 4 5 यानी 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद को जो है मैंने 1 कहा हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट जो 5 है वहां 2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 5 3 हो जाएगा और नेक्स्ट 5 4 हो जाएगा। इसी तरह इस तरफ आप चलें तो 5 बॉक्सेस जो हैं यानी 1 2 3 4 5 बॉक्सेस को मैंने -1 कहा है, फिर 5 बॉक्सेस जो होंगे -2 पे हो जाएगा और फिर नेक्स्ट 5 -3 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर वर्टिकल लाइन जो y एक्सिस है उसकी बात करूं तो मेरे पास देख 1 2 3 4 5 बॉक्सेस को मैंने 1 कहा है, नेक्स्ट 5 को 2, नेक्स्ट 5 को 3, यानी ये ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे की जानिब यानी 5 बॉक्सेस को -1, नेक्स्ट 5 को -2, नेक्स्ट 5 को -3, ये दरमियान में मेरे पास क्या है 0 है। ये जो 0 है जो ओरिजिन है ग्राफ का, इसके इस तरफ में जब मूव करता हूं तो मेरे पास सारी वैल्यू जो है x एक्सिस की पॉजिटिव होती हैं और इस पॉइंट से इस तरफ जितनी भी वैल्यू होती हैं x एक्सिस की माइनस होती हैं। यानी यहां से इस तरफ x एक्सिस जो है वो आपका पॉजिटिव है और यहां से इस तरफ जितना भी होगा नेगेटिव होगा, तो इसको x और इसको x बार से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह यहां जो ओरिजिन है इससे मैं ऊपर की जानिब जब मूव करता हूं तो तमाम वैल्यू जो y एक्सिस की हैं, ये मेरे पास y एक्सिस है, ये सारी वैल्यू मेरे पास क्या है पॉजिटिव होंगी और इसकी नीचे को जो मैं मूव करूंगा तो मेरे पास सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी नेगेटिव होंगी, यानी y एक्सिस मेरे पास माइनस होगा, इसलिए मैंने ऊपर एक निशान डैश लगा दी। अब मैंने क्या करना है कि पॉइंट ड्रा करना है। पहला पॉइंट यहां पे अगर मैं देखूं इस वाली इक्वेशन का तो -3 और 3 है, -3 और 3 को मैंने ड्रा करना है, यानी x की वैल्यू देखिए मेरे पास x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है। तो देखिए मेरे पास x की वैल्यू जो है -3 ये वाला पॉइंट है, ये देखें -3 है, यानी 0 -1 -2 -3 -3 मेरे पास x की वैल्यू है और y की वैल्यू मेरे पास +3 है। ये देखें पॉइंट -3 और +3 यानी x -3 y +3। तो अब मैं इस पॉइंट से इस तरफ इसलिए मैंने मूव किया क्योंकि मेरा जो x है वो नेगेटिव है, तो x नेगेटिव इस तरफ है तो -3 आ गया मेरे पास इस तरफ और -3 इस तरफ आ गया। तो ये देखिए मेरे पास इस तरफ ऊपर को मैं मूव करूंगा तो मेरे पास क्या है y जो है वो पॉजिटिव है। तो ये देखें ये y पॉजिटिव है 3 है, तो यहां से ये देखो मैं आगे बिल्कुल स्ट्रेट आया हूं और यहां नीचे से ये देखें मैं स्केल रख लेता हूं, ये देखें ये y से ये देखो जो x एक्सिस है ये 3 नीचे से ऊपर की जानिब गए हैं और इसकी जानिब जब हम आगे को मूव किया हमने तो यहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही थी, यानी ये वाला -3 और +3 इस जगह मीट कर रहे थे, तो ये मेरे पास पहला पॉइंट मैंने ड्रा किया है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट दूसरा मेरे पास पॉइंट आ जाता है x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी मेरे पास 1 है, यानी दोनों 1 1 है। तो ये देखें मेरे पास यहां पर ये देखें ये मेरे पास 1 है और दूसरा मेरे पास ये 1 है। तो ये देखें अगर मैं 1 यहां से ये देखो 1 के ऊपर ये आ गया और नीचे से 1 इस तरफ को आया तो ये इस जगह बीट कट कर रहे हैं, या आप इसको इस तरफ ये स्केल बेहतर है कि आप स्केल रख लिया करें एक तरफ और दूसरी तरफ लाइन को मूव कराएं तो आपके लिए आसानी होगी। ये देखें मेरे पास 1 पे है और ये देखो y की वैल्यू 1 है, ये x की वैल्यू 1 थी +1 थी, तो इसलिए इस पॉइंट से मैं इस तरफ मूव किया क्योंकि यहाँ पे सारा जो x होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये देखें मेरे पास ये 1 है और इधर से 1 जो है तो ये दूसरा मेरे पास क्या हो गया पॉइंट बन गया। अब तीसरे पॉइंट की बात करूं तो मेरे पास ये देखें तीसरा जो पॉइंट है 3 और क्या है 0 है, यानी x की वैल्यू 3
y की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू हो और y की वैल्यू 0 हो तो वो जो पॉइंट है वो बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर बनता है। तो ये बिल्कुल, ये देखें मेरे पास x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर पॉइंट बना, क्योंकि y की वैल्यू है ही नहीं, तो y की वैल्यू 0 है, तो 0 x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर 0 होगी। ये पॉइंट गलती से जब मैं ड्रा कर रहा था तो हो गया था, तो ये कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना होना। अब ये देखें मेरे पास ये वाला पॉइंट भी आ गया, ये भी पॉइंट आ गया, ये भी पॉइंट आ गया। इससे मैं क्या करता हूं कि एक यूं देखो मैं लाइन ड्रा करने लगूं। यूं देखो मैं रख लूंगा, ये देखें मेरे पास यहां पर इसकी एक लाइन ड्रा करके इनको तीनों पॉइंट को मैं आपस में ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक हो गई। ये देखें मेरे पास ये लाइन आ गई। तो ये मेरे पास कौन सी पहली वाली इक्वेशन बन गई, दैट इज x + 2y = 3। अब मैंने दूसरी जो इक्वेशन है दैट इज 2x + 4y = 3। तो अब इसके मैंने ग्राफ ड्रा करना है। तो अब देखो ये जो मेरे पास अगर मैं ग्राफ ड्रा करूंगा तो ये बिल्कुल लाइन एक दूसरे के ऊपर लाइन आएगी, आइडेंटिकल होगी। क्यों आइडेंटिकल होगी? उसकी वजह यह है कि अगर आप ये देखें, इन दोनों टेबल को देखें, इस वाले टेबल को और इस वाले टेबल को, इन दोनों टेबल को देखें तो -3 3, इधर भी -3 3, इधर भी 1 1, इधर भी क्या है 1 और 1 है, इधर क्या है 3 0 और इधर भी 3 0, यानी ये तीनों पॉइंट क्या है सेम है। असल में ये था कि इक्वेशन यही है, इसको उसने 2 से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बनाई। कैसे? अगर ये देखो ये x था, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 2 4 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन वही है, सिर्फ उसने क्या कर दिया, दोनों तरफ इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन बना ली। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करने से बना दी तो ग्राफ की जो नेचर है, ग्राफ की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। इसलिए ये पॉइंट इन दोनों में देखो -3 3 -3 3 1 1 1 1 3 0 सेम है। तो इसलिए दूसरी जो इक्वेशन मेरे पास लाइन बनेगी वो भी इसी लाइन के बिल्कुल ऊपर बनेगी, इसलिए मैं दूसरी लाइन को ड्रा नहीं करता और क्या करता हूं कि यहां पर एक लाइन नोट मेंशन करूंगा इसका। और ये देखें यहां पर मैंने लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। The graphs of each pair of simultaneous equations are identical। दोनों का जो ग्राफ है वो आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल है? बिकॉज दोनों के जो पॉइंट हैं वो सेम, यानी इन दोनों के पॉइंट जो हैं वो सेम आ रहे हैं, इसलिए वो क्या है आइडेंटिकल है। अब आपने एक चीज याद रखनी है, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि अगर आइडेंटिकल आपके ग्राफ का जो पेयर्स ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन है उसका जो ग्राफ है वो आइडेंटिकल आ जाए तो फिर द सिमल्टेनियस इक्वेशन हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, यानी उसके इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, यानी कि कोई काउंट मतलब नहीं हो सकता, उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई एंड नहीं होगा, वो चलता रहे। नंबर 4 का पार्ट बी है। अब बी में उसने यही इक्वेशन दे दी और दूसरी इक्वेशन दे दी। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करना है कि पॉइंट निकालने हैं। ग्राफिकल मेथड का है, ग्राफिकल मेथड को यूज करते सॉल्व कर। तो ग्राफिकल मेथड का ये मतलब है कि x जो पहली इक्वेशन है उसमें x और y है और दूसरी इक्वेशन में भी x और y है। दो इक्वेशन जो है उनको हल करते हुए हमने पहली इक्वेशन के भी 3 पॉइंट निकाल लेने हैं, दूसरी इक्वेशन के भी 3 पॉइंट निकाल लेने हैं। उन दोनों पॉइंट के हेल्प से हमें क्या करना है, एक ग्राफ ड्रा करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते। इसके देखो हमारे पास पहली इक्वेशन, इसका भी हमने टेबल बना लिया, दूसरी इक्वेशन का भी हमने टेबल बना लिया। ये टेबल इसलिए बनाया था कि हमारे पास x की वैल्यू हमने सपोज कर दी है -202, ये हमने अपने पास से सपोज की। आप भी अपने पास से वैल्यू सपोज करते हो, कहीं बुक में उसने जिक्र नहीं किया होता। ग्राफ जितने भी होते हैं इसी तरह ड्रा होते हैं। समटाइम वो हमें लिमिट दे देते हैं, जैसा कि हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखें तो उसका पार्ट 1 और पार्ट जो बी है उसमें भी उसने क्या किया हुआ है, हमें एक वैल्यू दी हुई है दैट इज -8 और 4 दी हुई है, और दूसरे में भी इसी तरह उसने -8 और 4 दी है। हमें उसने कुछ -8 0 और 4 दे दी है, लेकिन यहाँ पर उसने इस तरह की वैल्यू नहीं दी, हमने अपने पास से सपोज की है। और ऐसी वैल्यू सपोज करते हैं, ऐसी वैल्यू सपोज की जाती हैं जिनकी हेल्प से जो दूसरा पॉइंट निकलेगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बहुत छोटा ना हो, बहुत बड़ी वैल्यू ना हो। यानी कि अगर -2 उठ के इसके साथ ऐसा नहीं उनके साथ 20 आ जाए या इधर 30 आ जाए, इस तरह नहीं, यानी बहुत छोटी वैल्यू 10 से कम छोटी वैल्यू नहीं चाहिए, या मैक्सिमम 10 तक होनी चाहिए। इसी तरह की वैल्यू सपोज करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसका जो टेबल इसको कंप्लीट करने के लिए। तो x = -2। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने x की वैल्यू को सपोज किया हुआ है तो y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने इसी को में से y को सेपरेट कर लिया। y इधर ही रहा, ये जो 4x था ये इधर इक्वल के इधर जाके माइनस हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी y इधर ही रहा, ये 4x उधर आके माइनस हो गया। तो इसमें हमारे पास ठीक है, दोनों तरह सेम ही इक्वेशन है। इसमें इधर 2 से दिया और इधर -3 दिए, 4x + y और 4x + y है, ठीक है।
अब हमारे पास क्या है -2, y इज इक्वल टू 2 -4 और -2, तो y इज इक्वल टू 2, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर 8 हो गया और y की वैल्यू आ गई है 10 आ गई, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो y इज इक्वल टू 2 -4 और 0, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी आ गई है, 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 2 पर सेट करना है। इसी तरह इसी को में पुट करेंगे, y आगे इक्वल का साइन 2 -4 और इसकी जगह 2, तो y इज इक्वल टू 2 -8, तो y इज इक्वल टू 8 में से 2 है तो 6 माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है -6, तो इसके लिए देखो 1 2 3, ये वाला पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, इसी को ये तीनों पॉइंट हमने निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसी को ये तीन पॉइंट निकालेंगे। इस तरह एट x इज इक्वल टू -2, ये देखिए y आगे इक्वल का साइन है, फिर -3, फिर -4 और -2, तो y कितना हो गया -3, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो गया, 4 2 are 8, तो y is equal to 8 में से 3 है 5 बचे, साथ साइन प्लस का, बिकॉज़ 8 is greater than 5, तो देखिए प्लस 5 आ गया। नाउ at x is equal to 0, तो y is equal to -3 -4 और 0, तो y की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी, क्योंकि 4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये -3 आ गई। अब at x is equal to 2, तो इसी तरह इसी को हमें y आगे इक्वल का साइन -3 -4 और x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो y is equal to -3 -0, तो y की वैल्यू -2 पुट के, तो 4 2 8, सॉरी सेम क्या है, 4 2 8, तो -11, तो इस तरह हमारे पास कितना आ गया, -11 आ गया, ठीक है। क्यों, तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो 4 2 8 और माइनस, ठीक है, माइनस है। इस तरह हमारे पास जो है 3 पॉइंट में अगर आगे की जो पहली इक्वेशन है ये बनी, इसकी जो 3 पॉइंट है वो आएगा कि P1 P2 और P3। P1 जो है -2 और 10 है, P2 जो है 0 और 2 है, और P3 जो है 2 और -6 है, ठीक है, 2 और -6। अब इसी को इनके बात करो तो इसके भी 3 पॉइंट, P1 जो है -2 और +5 आ रहा है, P2 जो है वो 0 और -3 आ रहा है, और P3 जो है तीसरा पॉइंट 2 और -11 आ रहा है। अब ये देखिए ये वाले 3 पॉइंट इसी को इनके हैं, और ये वाले 3 पॉइंट इस ऊपर वाली को इनके, इन 3 पॉइंट को प्रिंट करते हैं ग्राफ पेपर पर, और ये वाले पॉइंट 3 जो पॉइंट है इनको हम ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट अभी हमारे पास क्या आ गया जी, ग्राफ हमने ड्रा करना है। इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास जो 4, उसका पार्ट है हमारे पास B, और इस वाले लेक्चर में हमारे B और D जो हैं वो करेंगे, क्योंकि B और D का जो ग्राफ है वो बिल्कुल सेम बनता है एक ही नेचर का, तो इसलिए इन दोनों को हमने इकट्ठा किया। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट A और C है उसका लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। ये देखें ये हमारे पास B का जो पहली इक्वेशन है 4x + y = 2, इसके देखें ये वाले पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पे सिखाया कि कैसे निकालें, ये निकल गए हैं। इसी तरह इस वाली इक्वेशन के 4x + y = -3, इसके भी ये 3 पॉइंट हमने निकाल लिए, यानी एक पॉइंट ये वाला पॉइंट है हमारे पास, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये वाली 2 वैल्यू, ये वाले तीसरा पॉइंट बनेगा। इसी तरह ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ये हमारे पास 3 पॉइंट बनेंगे। स्केल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्केल हमारे पास कुछ इस तरह है कि जी जो 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, ठीक है। 5 बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट्स जो है हमारे पास, नहीं सॉरी 1 यूनिट, 10 नहीं है ये यू था। 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट की कहाँ पर, एक्स एक्सिस के ऊपर। इसी तरह अगर वाई एक्सिस की बात करें तो 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट। अब 1 यूनिट और 5 यूनिट का ये मतलब है, ये देखें अब मैंने क्या कहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर, जैसे कि ये देखें ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ये इसका ओरिजिन है, यहाँ से मेरे पास इस तरफ सारे जो पॉइंट होंगे एक्स की वैल्यू होंगी ये पॉजिटिव होंगी, और इससे इस तरफ सारी वैल्यू क्या होंगी, इसकी नेगेटिव होंगी। अब हमारे पास ऐसा है कि यहाँ से ऊपर सारी वाई की वैल्यू पॉजिटिव होंगी और यहाँ से नीचे सारी वाई की वैल्यू नेगेटिव होंगी। अब जो स्केल में मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि 1 2 3 4 5, ये जो 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं ऑन एक्स एक्सिस, यानी 5 बॉक्सेस को मैंने क्या कहा है, 1 कहा है।
इस तरफ 1 2 3 4 5 इस तरफ y एक्सिस पर जो 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं उन्हें मैंने 5 कहा है, यानी पहले 5 को 1, नेक्स्ट फिर 5 को 2, फिर नेक्स्ट जो 5 होंगे 3 एंड सो ऑन। इसी तरह इस तरफ बात करूं तो 5 बॉक्सेस 5, नेक्स्ट 5 बॉक्सेस 10, नेक्स्ट 5 बॉक्सेस 15, नेक्स्ट 5 बॉक्सेस 20 एंड सो ऑन। इसी तरह नीचे बात करें तो 5 बॉक्सेस -1 हो जाएगा, फिर 5 बॉक्सेस -10 हो जाएगा, फिर 5 बॉक्सेस -15 हो जाएगा। इस तरफ बात करें तो 5 बॉक्सेस -1 -2 -3, ये क्या है हमारे पास x एक्सिस है। यहाँ से इस तरफ सारी वैल्यू x की नेगेटिव, यहाँ से इस तरफ पॉजिटिव, यहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ नीचे जो है y की वैल्यू नेगेटिव है। तो अब हम पहला पॉइंट ड्रा करते हैं जो कि हमारे पास क्या है जी -2 और कौन सा, ये वाला -2 और 10, यानी x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 10। अब ये देखें मेरे पास x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू मेरे पास 10 है। अब x की वैल्यू -2 देखें यहाँ पर है और y की वैल्यू +10 है ना, तो इसलिए y की वैल्यू +10 है। मैं थोड़ा सा ये देखिए ये वाला -2 नहीं, ऊपर वाली वैल्यू ये वाली -2 और 10। अब ये देखें -2 ये है और 10 ये है। 10 से देखो इस तरफ आना है और 2 से ऊपर की तरफ, ये देखो 2 से आप ऊपर जाएं और 10 से आप इस तरफ आए तो ये वाला पॉइंट है जहां पर ये दोनों यानी 2 से ऊपर की तरफ और 10 से इस तरफ, तो ये दोनों मीट करते हैं। तो ये वाला मेरे पास जो वैल्यू है -2 और 10, पहला पॉइंट ये देखो मैंने ड्रा किया हुआ है। अब दूसरा पॉइंट जो मेरे पास क्या है 0 और 2 है, यानी x की वैल्यू 0 है, y की 2 है, तो बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर बनेगा। यहां पर ये देखो मेरा ये वाला पॉइंट बन रहा है, कैसे कि बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर बनेगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है। तो 2 कैसे, क्योंकि ये देखो 5 बॉक्सेस को मैंने 5 कहा हुआ है, तो इसलिए 1 बॉक्स 2 बॉक्स, जो 2 बॉक्स हैं वो 2 के इक्वल होंगे, इसलिए ये मेरा पॉइंट बन गया 0 और 2 बन गया। इससे अगला जो मेरे पास पॉइंट है ये देखें 2 और -6 है, यानी x की वैल्यू मेरे पास 2 है, ये देखें x की वैल्यू मेरे पास 2 है और y की वैल्यू 6 है। अब यहां से देखो ये वाली लाइन अगर आप आगे लेके आते हैं तो यहां पर आपके पास 5 बन रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 6। सिंपल सी बात है, 2 से नीचे 6 बॉक्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स काउंट करके ये आपके पास क्या आ गया 2 और -6 आ गया, क्योंकि वैल्यू y की -6 है इसलिए y की वैल्यू नीचे की जानिब आएगी 6 और x की पॉजिटिव है तो ये 2 आ गया। जबकि इधर देखो क्या थी, y की x की नेगेटिव थी, तो यहां से हमने पॉइंट ड्रा किया था। अब ये जो 3 पॉइंट है इनको मैं क्या करता हूं, एक लाइन ड्रा करके इन तीनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर लेता हूं। ये मेरे पास क्या होगी, पहली इक्वेशन जो है कौन सी है, मैं यहां इसके साथ लिख भी देता हूं, 4x + y = 2 आ गया। अब नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है जी ये वाली इक्वेशन 4x + y = -3 है, जिसमें मेरे पास पहला पॉइंट है -2 और -5। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू क्या है 5 है। तो ये देखें x की वैल्यू मेरे पास ये देखो x एक्सिस है, ये -2 है और -2 के ऊपर देखो 5, ये देखो 5 के बिल्कुल सामने और 2 के बिल्कुल ऊपर ये वाला पॉइंट मेरे पास बनेगा। नेक्स्ट देखो मेरे पास पॉइंट क्या है जी, ये देखें नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है 0 और -3। अब देखिए 0 और -3 है तो देखो x की 0 और y की -3 है, तो बिल्कुल देखो -3, ये देखो 0 और -3 ये वाला पॉइंट बनेगा। कैसे कि ऊपर से नीचे यहां तक 5 बॉक्सेस को मैंने -5 कहा है ना, तो इसलिए 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 यानी थर्ड बॉक्स के बिल्कुल इस वाली लाइन पे ये मेरा पॉइंट कौन सा बना है, जो y -3 है और x बिल्कुल क्या है 0 है, क्योंकि जब भी x एक्सिस 0 होगा तो y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर यानी y वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर पॉइंट बनेगा। अब तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या है जी, देखो 2 और 11 है, देखिए 2 और -11, तो ये देखिए मेरे पास क्या है x की वैल्यू मेरे पास क्या है जी +2 है, ये देखिए मेरे पास x की वैल्यू +2 है, y की वैल्यू मेरे पास 11 है। तो ये देखो ये वाला जो लाइन है ये 10 है, तो 10 से एक बॉक्स नीचे मेरे पास 11 बनेगा। 2 किसकी वैल्यू x की, y की -11। तो इसको इन तीनों पॉइंट को मैं क्या कर लेता हूं आपस में ज्वाइन करता हूं, यूं मेरे पास यानी कि ये ज्वाइन कर लेता हूं। अब आप देखें इस ग्राफ को, तो इसमें हम आपके पास क्या है कि दोनों जो लाइनें आपने ड्रा की हमने, इसमें दोनों लाइनें हमारे पास क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर ये दोनों हमारे पास पैरेलल हैं तो अब हम सिंपल क्या लिखेंगे, द ग्राफ ऑफ ईच पेयर। ये देखें यहाँ पर एक नोट है, ये मैं आपके सामने कर देता हूँ, आपने बस इतना सा लिखना है, द ग्राफ्स ऑफ ईच पेयर ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस आर parallel and have no intersection point. The simultaneous equations have no solution. कि जो simultaneous equation है, बेशक यहाँ पे आप equation लिखें, simultaneous equation
हैव नो सोल्यूशन, कि इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्यों सोल्यूशन नहीं है? कि सोल्यूशन होने के लिए दो जो लाइन है उन्होंने एक दूसरे को कट करना जरूरी है। जैसे कि हम क्वेश्चन 2 के अंदर हमने पढ़ा है कि दो लाइन होती हैं, वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं। जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, ये इन दो लाइन की बात कर रहा है। आप ये हो सकता है ये ना सोच रहे हैं कि ये देखो इस लाइन ने यहाँ कट किया, इसने यहाँ कट किया, इनकी बात नहीं कर रहा। जो लाइनें हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे को कट करना चाहिए। यानी ये लाइन आई हो सकता अगर यूं होती तो यहां से कट करती, या ये कोई लाइन यूं होती कट करती, तो फिर वो उसका कोई सोल्यूशन था। लेकिन इनका सोल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। जब भी